हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आपने कल देखा था, अनुपमा और वनराज रूम में रहते हैं और उनकी हॉट कॉन्वर्जेशन चल रही होती है। तो शुरुआत में आप बात करते हुए सुनेंगे कि अनुपमा वनराज पे चिल्ला रही होती है, कहती है कि जिस रिश्ते की दुहाई आप मुझे दे रहे हैं वो रिश्ता कब का टूट चुका है। मैं पहले आपकी पत्नी थी लेकिन अब नहीं। और वनराज बोलता है अनु बोलने की कोशिश ही कर रहा होता है। तो अनुपमा बोलती है अनु नहीं, अनुपमा बोलिए। और साथ में कहती है कि मन में नाम एक बार लिखा जाता है और एक बार मिटाया जाता है। मैंने आपका नाम लिखा भी और मिटा भी दिया। और रही बात एक्सीडेंट के टाइम की, तो उस टाइम पे घर पे सब लोग आपकी वजह से परेशान थे, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि कुछ और हो और यहाँ पे परेशानी बढ़ी, इसीलिए आपका ख्याल रखा मैंने। और अनुपमा कहती है कि जब तक आप यहाँ पे हैं मैं तब तक आपका ख्याल रखूंगी और जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते। तो फिर वनराज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और साथ में तुम भी ये जानती हो कि अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अनुपमा कहती है कि सारे फैसले आप अपने आप नहीं ले सकते। आपका फैसला था मुझे छोड़ के काव्या के पास जाने का, अब वो चले गए। अब मेरा फैसला ये है कि मैं आपको अपनी लाइफ में वापस नहीं ला सकती और नहीं लाना चाहती। और कहती है कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जिसकी मर्जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरी मर्जी से मुझे फ़र्क पड़ता है। और मैं कोई खिलौना जो कि नहीं हूँ। जब आपका मन किया तब आप आ गए और जब मन किया जब चले गए। पहले काव्या के लिए आपने मेरे को धोखा दिया और अब मेरे लिए काव्या को धोखा दे रहे हैं। क्या आपने हम दोनों की मर्जी पूछी इसमें? एक बार दिल तोड़ने का काम आप कर चुके हैं, दूसरी बार तो मत कीजिए। अब आपको जाना पड़ेगा। साथ में अनुपमा ये कहती है कि मैं अब कहीं नहीं लौटूंगी। अब मैं जिस रास्ते पे आप मुझे छोड़ के गए थे उस रास्ते से मैं कहीं दूर आ गई हूँ, इसीलिए आपको वापस जाना ही पड़ेगा। फिर वनराज बोलता है अनुपमा मेरी बात तो सुनो। और फिर अनुपमा बोलती है कि मशीन रख रही हूँ, सारे पैसे किस्त में चुका दूंगी। और ये सारा कन्वर्जेशन बा सुन रही होती है। और जैसे ही अनुपमा घर के बाहर वॉशिंग मशीन के पास आके थाल को पकड़ती है, तब समर वहाँ पे आ जाता है और कहता है अरे वाह, कुछ हुआ है क्या? तो फिर अनुपमा कहती कुछ हुआ नहीं है, कुछ करना चाहते हैं, वो वापस से मेरी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। और बा आके उनको अनुपमा को ताने सुनाने लगती है कि कोई अपने पति को किसी को दान में देता है क्या? तो अपनी सौतन को अपने पति को दे रही है दान में। उसके बाद बा ये भी बोल देती है कि मेरा बेटा इस दुनिया का पहला इंसान नहीं है जिससे ये गलती हुई है, और तू दुनिया की पहली पत्नी नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। और फिर वहाँ पे बापूजी उसको बा को रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं। और कहती है कि अरे पर जो तू कर रही है ना वो दुनिया में ज़रूर पहली बार होगा। कौन सी पत्नी अपने पति को सजा देने के लिए पूरे घर को जला देती है? और बापूजी बोलते हैं तू क्या चाहती है कि ये सब होने के बावजूद भी सब कुछ भुला के अनुपमा तेरे बेटे को अपना ले? और फिर बा बोलती है कि मैंने उसको थप्पड़ मारा, इसके बापूजी ने उसको मारा और भगवान ने उसको इतनी बड़ा सज़ा दे दी एक्सीडेंट करा के। अब क्या तू चाहती है, उसकी जान लेके मानेगी उसको साथ रखने के लिए? और फिर अनुपमा हाथ जोड़ के बोलती है बा इसी बात पे अंदर झगड़ा करके आई हूँ मैं, अभी अभी और नहीं, बाद में करेंगे। तो बा बोलती है तू ही झगड़ा कर रही है, तू ही रबर की तरह कॉन्वर्जेशन को खींच रही है। उसके बाद कहता है कि बा कहती है कि वो मैदे की कटोरी घर के सामने है लेकिन उसका साथ नहीं देके वो राखी के सामने तेरा साथ दिया, तेरे लिए वॉशिंग मशीन लाया, लेकिन ये सब तुझे नहीं दिखता है। तुझे जो उसने गलत किया सिर्फ वही दिख रहा है तुझे। बार बार बीच में बाबूजी समझाने की कोशिश करते हैं और नहीं सुनते। और बा बोलती है कि पत्नियां ही और बा बहुत कुछ सुनाते हुए ये भी कह देती है साथ में कि अगर मैं अपने बेटे को गलती पे उसको घर से बाहर निकाल सकती हूँ तो तुम्हें भी घर के बाहर निकाल सकती हूँ। इतने में बाबूजी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि घर की लक्ष्मी को कोई बाहर नहीं निकालता है। तो फिर बा बोलती है कि मैं तुझे भी नहीं बख्शूंगी, तुझे भी मतलब तुझे सब कुछ भूल के वनराज को अपनाना ही होगा। वो अपनी जिद छोड़ चुका है, अब तुम्हारी बारी है। पूरा घर बिखर जाएगा। अगर ये सब गलत होता तो आज तक औरतें यही नहीं कर रही होती और तुझे भी यही करना होगा। और बापूजी फिर उसको बहुत कुछ सुना के उसको साथ में अंदर लेके चले जाते हैं। और समर बोलता है अनुपमा से आपको इन सब की बातों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। फिर समर समझाता है कि अगर मिस्टर शाह को कोई गलतफहमी हुई है तो आप उनके साथ बात करके ये गलतफहमी को क्लियर कीजिए। तो अनुपमा भी बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं यही करूँगी। और साथ में दूसरी तरफ वनराज सोच रहा होता है अनुपमा के लिए कि क्या करे वो। और सोच रहा होता है कि उसके और अनुपमा के बीच में एक घर पे रहते हुए भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो वो बोलता है कि मैं इतनी लंबी दूरी तय करके ही रहूँगा और अनुपमा को मना के ही रहूँगा। दूसरी तरफ काव्या के डोर पे
और काव्या का हस्बैंड आया हुआ रहता है वहाँ पे, अनिरुद्ध। और बेल की घंटी बजते ही वनराज वहाँ पे आ जाता है देखने को। और काव्या डोर खोलती है और वनराज भी दिख रहा होता है और काव्या भी देख लेती है कि वनराज ने देख लिया है। और अनिरुद्ध घर के अंदर जाता है और काव्या मन में बोल रही होती है कि आप तुम वनराज, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन जो तुमने किया उसके लिए मुझे ये स्टेप लेना ही पड़ा। पढ़ने एटला फिर अनुपमा के सास और ससुर में थोड़ी सी हॉट कन्वर्सेशन चलने लगती है कि बा बोलती है कि अनुपमा को माफ़ करना ही होगा, और बापूजी बोलते हैं ये तू भी तो सोच ले कि उसको देवी बनना है या नहीं, उसे किसी को माफ़ करना है या नहीं। फिर बा उसको समझाने में ही लग जाती है। और जैसे ही अनिरुद्ध वापस घर से निकलता है तो वनराज वहीं पे रहता है और बोल रहा होता है कि अनिरुद्ध यहाँ पे क्यों आया है, ज़रूर काव्या ने ही बताया होगा तभी वो यहाँ पे आया है, वरना वो कैसे जानता कि काव्या यहाँ पे है। वहाँ से काव्या फ़ोन से एक वॉइस नोट भेजती है कि तो मुझे अनिरुद्ध के बारे में तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, आज शाम को मिल सकते हैं। तो वनराज बोलता है ओके। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि घर के सब लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और पाकी आके वनराज से पूछ रही होती है कि मुझे अपनी स्कूल की टीम के साथ पिकनिक पे जाना है। तो अनुपमा वहाँ पे जवाब देती है कि आप बात नहीं किया, आपने साफ साफ मना कर दिया। तो वनराज को कहते हैं कि अनुपमा, क्या तुम ये चाहती हो कि हमारी तरह बच्चे भी जिम्मेदारी छोटे जब से ही ले, जो हम नहीं कर पाए वो इनको करने देना चाहिए। और रही बात डर की कि सब कुछ वहाँ पे अकेले करना होगा, तो वही बात हुई ना, तुमने जैसे गाड़ी चलाना सीख लिया, स्कूल जाना शुरू कर दिया, तो वैसे ही पाकी भी थोड़ा संभल जाएगी खुद के लिए। हम लोग भी साथ में नैनीताल जा सकते हैं जिससे कि पाकी अकेले भी नहीं होगी। तो बा बोलती है देखिए मेरे बेटे ने सब कुछ संभाल लिया ना खुद से। दूसरी तरफ समर और नंदिनी बैठे हुए होते हैं, आई मीन एक जगह पे होते हैं, बट समर मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी शेक लेने के लिए गया होता है और नंदिनी वहाँ पे हार्ट शेप्स बना रही होती है और साथ में समर का नाम लिख रही होती है। और जैसे ही समर आता है तो वो डायरी बंद कर देती है और समर फिर उसको बता देता है कि वो उसने उसकी पुरानी वाली डायरी पढ़ ली है और उसको पता है कुछ बातें बताई नहीं जाती, जैसे कि उस टाइम पे मम्मी के टाइम पे उसने नहीं बताया था, वही सब कुछ उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। पर नंदिनी थोड़ी सी हाइपर हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है कि उसके बाद आप देखेंगे कि किंजल और अनुपमा किचन में होते हैं और किंजल समझा रही होती है कि आपको इतने सुबह से इतने सारे झगड़े एंड ऑल हो गए हैं, तो आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे आपको सुकून मिले। तो अनुपमा कहती है कि मैं मंदिर चली जाऊंगी और वनराज सुन लेता है कि अनुपमा मंदिर जाने वाली है। तब उसको याद आता है कि शाम को तो काव्या से मिलना है, तो वो बोलता है कि मैं काव्या से बाद में बात कर लूँगा, पहले अनुपमा को मनाना ज़रूरी है, इसीलिए मैं पहले शाम को मंदिर जाऊँगा। उसके बाद शाम को आप देखेंगे कि अनुपमा मंदिर में होती है, वनराज भी वहीं पे होता है और फिर पंडित जी वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि वनराज तुम भी आ गए, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और फिर अनुपमा वहाँ से जाने लगती है तो पंडित जी कहते हैं कि आज शुक्रवार है, माता को सिंदूर तो चढ़ा के जाओ। अनुपमा चढ़ा के आती है, फिर वनराज बोलता है कि एक सिंदूर चढ़ाने की रस्म तुमने पूरी कर दी और दूसरी वाली मैं पूरी कर देता हूँ। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।